आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह क्रम अनुसार श्रवण करते हैं। भक्त कबीर जी की दूसरी साखी है सतगुरु को अंग। सतगुरु सांचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, बाहिर काओ न दिसई, अंतर चकनाचूर। सतगुरु सच्चे योद्धा हैं। उनके द्वारा मारे गए ज्ञान बाण से सिर से लेकर पैर तक के विकार समाप्त हो गए। बाहर घाव नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर अज्ञान का अंधकार सब धराशायी हो गए। सतगुरु मारा बाण भर, निरख निरख निज ठोर, राम अकेला रह गया, चित्त न आवे और। सतगुरु ने विकारों को छिपाने की जगहों को ढूंढकर बाण मारा, जिससे शिष्य अज्ञान दोषों से मुक्त होकर जाना कि संपूर्ण सृष्टि में राम ही व्यापत हो रहा है। अब उसके मन में राम के अलावा अन्य कोई भाव नहीं आता। थित पाई मन थिर भया, सतगुरु करी सहाय, अमी कथा जीव संचरी, हृदय रमता राय। जब सतगुरु ने सहायता की तब आत्म ठौर पाकर चित्त स्थिर हो गया और चित्त में अमृत आत्म कथा का संचार हुआ, जिससे वह राम में रमने लगा। सतगुरु बादल प्रेम के हम पर बरसियो आए, अंतर भींजी आत्मा हरि पई बनराए। सतगुरु प्रेम का बादल बनकर हम पर आकर बरस गए, जिससे हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो गई और शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया। सतगुरु के भुज दोए है, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु न सरे, गुरु उतारे पार। सतगुरु की 2 भुजाएं हैं, जबकि गोविंद की 4 भुजाएं हैं, परंतु गोविंद कुछ नहीं कर सकते, गुरु ही भवसागर से पार उतारते हैं। सतगुरु की माने नहीं, अपनी कहे बनाए, कहे कबीर क्या कीजिए, और मता मन माए। कबीर जी कहते हैं कि जो सतगुरु के वचनों को ना मानकर अपनी ही उल्टी सीधी बातों को मानता है, ऐसे मानव का क्या करना। उसके मन में तो अन्य ही शरीर संसार का वासनाजन्य सिद्धांत है। पूरा सतगुरु सेवता, सरने पायो राम, मनसा वाचा कर्मना, सेवक सारा काम। पूर्ण रूप से सतगुरु की सेवा में राम को पा लिया। मन वचन कर्म से ही की गई सतगुरु की सेवा से सारे काम सिद्ध हो गए। 3 लोक हैं देह में, रोम रोम में धाम, सतगुरु बिन नहीं पाइए, सत सार निज नाम। इस देह में तीनों लोक हैं और रोम रोम में परम धाम है। सतगुरु के उपदेश के बिना सत सार अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। करहो छोड़ कुल लाज, जो सतगुरु उपदेश है, होए तब जीव काज, निश्चय कर प्रतीत कर। कुल की लज्जा छोड़कर सतगुरु के उपदेश के अनुसार कार्य करने पर ही जीव का कल्याण होगा, यह निश्चय पूर्वक विश्वास कर लो। सच पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, सतगुरु मिले हजूर। सतगुरु के प्रत्यक्ष दर्शन होने पर दिल दरिया में सत्य पा लिया, फलस्वरूप भरपूर सुख प्राप्त हुआ और सभी पाप सहज ही नष्ट हो गए। पूरा सतगुरु सेवतों, धोखा सब दे डार, साहेब भक्ति कह पाइए, अब मानुष अवतार। पूर्ण रूप से सतगुरु की सेवा कर अंधविश्वास विषयों में सुख, तीर्थ, व्रत, पूजा, माला, तिलक आदि से मुक्ति प्राप्त करने की मूर्खता त्याग दो। त्याग वैराग्य से युक्त होकर परमात्मा की भक्ति कब पाओगे। तुम्हें जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका लाभ उठा लो। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 द्वीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए, अरु एक इस ब्रह्मांड। दीप 7 द्वीप 9 खंड 3 लोक और 21 ब्रह्मांड में भी सतगुरु के समान कोई अन्य हितैषी नहीं पाएंगे। सतगुरु मारा बाण भर, धर कर सूधी मूठ, अंग उगारे लाग्या, गया दुबासो फूट। सतगुरु ने शुद्ध ज्ञान को धारण कर पूर्ण आत्मज्ञान का बाण मारा, जो शिष्य के कपटरहित तन मन में लगा।
जिससे उसकी दुर्सना द्वैत अज्ञान नष्ट हो गया। सतगुरु मारा बाण भर, रहा कलेजे भाल, राठी काठी तल रहे, आज मरे की काल। सतगुरु ने ऐसा ज्ञान बाण मारा कि उसकी नोक कलेजे में बिंधकर रह गई। अब शरीर संसार के तल में छिपी नश्वरता मिथ्यापन को देख रहा हूँ। इससे इसकी आस्ती समाप्त हो गई। जो पाना था वह पा लिया, इसलिए आज शरीर मरे या कल इसकी कोई परवाह नहीं। सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए, हाथ न गयो कमान। सतगुरु ने ज्ञान वैराग्य का शब्द बाण मारा और निर्णय किया कि मेरे द्वारा उपदेश बाण मारने पर भी यदि शिष्य के मन में विषय विकार, अज्ञान, अविद्या आज जीवित रहे तो पुनः कमान नहीं पकड़ूंगा और ना ही किसी को उपदेश करूंगा। सतगुरु बड़े सराफ हैं, परखे खरा रू खोट, भव सागर ते काढ़ के राखे अपनी ओट। सतगुरु बहुत बड़े रत्न पारखी हैं। वे खरे और खोटे, सत्य झूठ, भक्त अभक्त, सही गलत को परखते हैं और भक्तों को भवसागर से निकालकर अपनी शरण में रखते हैं। सतगुरु बड़े सुनार हैं, परखे वस्तु भंडार, सुरत ही निर्त मिलाए के मेट डारे खुटकार। सतगुरु बहुत बड़े सुनार हैं, जो संसार रूपी खदान से श्रेष्ठ जिज्ञासु को परख लेते हैं और उसकी अंतर्मुखी वृत्ति को शून्य से मिलाकर उसके अज्ञान संचय को दूर कर देते हैं। सतगुरु शरण न आवही, फिर होए अकाज, जीव खोए सब जाएंगे, काल तिहु पुर राज। जो मनुष्य सतगुरु की शरण में नहीं आते, उन्हें बार बार जन्म लेकर दुख उठाना पड़ता है। सतगुरु के बिना सभी संसारी जीव भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे जीवों के लिए तीनों लोकों में काल का राज्य है। सतगुरु अमृत बोया, शीश खारा होए जाए, नाम रसायन छांडकर आंख धतूरा खाए। सतगुरु ने अमृत रूपी ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति आदि का उपदेश किया, परंतु शिष्य की निदानी से वह खारा हो गया। इसलिए वह हरि नाम के सुमिरन रूपी रसायन को त्याग कर अंधविश्वास, हिंसा, बलि, अज्ञान को बढ़ाने वाले कर्मकांड और विषय वासना रूपी धतूरे को खाता है। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं, जाता जम के द्वार। सतगुरु के उपदेशों का विचार पूर्वक एक लाभ सुना। यदि सतगुरु से ज्ञान उपदेश नहीं मिलता तो निश्चय ही संसार में आस्त होकर मैं यम के द्वार पर जाता। दीपक दिनहा तेल भर, बाती दई अगटट, पूरा किया बिसाहना, बहर न आवे हटट। सतगुरु ने ज्ञान दीपक से प्रेम भक्ति रूप तेल भरकर सत्य बोध रूपी अघट बाती दी। इसको प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शर्तशील सदाचार, पवित्र मन, कर्म, वचन, ध्यान, धारणा, त्याग, तप आदि को पूरा किया। अब मैं दोबारा संसार रूपी हाट में जन्मने मरने नहीं आऊंगा। थापन पाई थिर भया, सतगुरु दिन ही धीर, कबीर हीरा बनीजिया, मान सरोवर तीर। सतगुरु द्वारा दिए धैर्य ज्ञान से हृदय में स्थित परमात्मा को पाकर स्थिर हो गया। कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी मान सरोवर के तट पर ही सुख शांति आनंद स्वरूप हीरा का क्रिय किया और जीवन धन्य कर लिया। चेतन चौकी बैठ के सतगुरु दिन ही धीर, निर्भय होए निशंक भजो, केवल कहे कबीर। कबीर साहिब कहते हैं कि चेतन रूपी आसन पर विराजमान होकर सतगुरु ने धैर्य और ज्ञान का उपदेश दिया कि निर्भय और निशंक होकर केवल हरि का भजन करो, इससे तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण होंगे। राम नाम छाड़ो नहीं, सतगुरु सीख दई, अविनाशी सो परस के आत्म अमर पई। सतगुरु ने शिक्षा दी कि राम नाम के सुमिरन को मत छोड़ो। अविनाशी हरि के स्मरण चिंतन मनन द्वारा ही आत्मा अवागमन से छूटकर अमर हो गई। डूबा औघट ना तरे,
मोहे अंदेशा होए, लोभ नदी की धार में कहाँ पड़ो नर सोए। कुधार में डूबा हुआ मानव बचता नहीं है। मुझे तो यही चिंता है कि लोभ नदी की धारा में पड़ा मानव कैसे सोता है। कबीर समूझा कहत है, पानी थाव बताए, ताकू सतगुरु कह करे, जो औघट डूबे जाए। कबीर साहब पानी की गहराई को समझाकर कहते हैं, परंतु सतगुरु उसका क्या करे जो बात ना मानकर कुघाट में जाकर डूब मरे। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, सतगुरु मिल एक कै भया, रही न दूजी आस। सतगुरु के ज्ञान समागम प्रेम का सुख, दया भक्ति विश्वास आत्म में शिष्य मिलकर एक हो गया। अब उसे सतगुरु के आदर्शों के अलावा अन्य किसी की आशा ना रही। कोटिक चंदा उगही, सूरज कोट हजार, सतगुरु मिलिया बाहरे, दिसे घोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों हजार सूरज उदय हो जाएं, तब भी जो सतगुरु मिलने से बाहर रहित है, उसके हृदय में घोर अंधकार अपना डेरा डाले रहता है। कबीर रामानंद को सतगुरु भय सहाय, जग में युक्ति अनूप है, सो सब दई बताए। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु रामानंद स्वामी मेरे सहायक हुए और विश्व में हरि भक्ति की जो अनुपम युक्तियां थी, उन सभी को उन्होंने मुझे बता दिया। सतगुरु शब्द कमान कर बाहन लागे तीर, एक ही बाहा प्रेम सो भीतर भिदा शरीर। सतगुरु शब्द के धनुष पर ज्ञान रूपी बाण चलाने लगे। शिष्य के प्रेम भक्ति से पराजित होकर उन्होंने एक ही उपदेश बाण इस प्रकार मारा कि वह शिष्य के हृदय में धंस गया और वह धन्य हो गया। सतगुरु सत का शब्द है, जिन सत दिया बतलाए, जो सत को पकड़े रहे, सत ही माहे समाए। सतगुरु के शब्द सत्य हैं, जिसने सत्य को बतला दिया। जो सत्य के साथ नहीं छोड़ता, वह सत्य में ही समाहित होकर मुक्त हो जाता है। शब्दे मारा खींच कर, तब हम पाया ज्ञान, लगी चोट जो शब्द की, रही कलेजे छान। सतगुरु ने उपदेश बाण को इस प्रकार खींचकर मारा कि शिष्य का हृदय बिंद गया और उसने सत्य असत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सतगुरु हमसो भल कहीं, ऐसी करे न कोई, तीन लोक जम फंद में, पला न पकड़े कोई। सतगुरु ने हमसे आत्मा उपदेश रूपी बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसा उपकार किसी ने नहीं किया। आत्मस्थित होने के कारण तीनों लोकों में अब कोई भी मेरा पल्ला नहीं पकड़ सकता। तन मन दिया जो अपना, निज मन ताके संग, कहे कबीर सदके किया, सुन सतगुरु पर संग। कबीर साहब कहते हैं कि जो सतगुरु के उपदेश को सुनकर अपने तन मन को भक्ति में लगाता है, उस सच्चे शिष्य के मन भावना भी सहज समर्पित हो जाते हैं। कर कमान सर साध के, खींच जो मारा माहे, भीतर भीधे सौ मरे, जियो पै जीवे नाहे। सतगुरु ने उपदेश स्वरूपी धनुष पर ज्ञान का बाण चढ़ाकर शिष्य के हृदय में इस प्रकार खींचकर मारा कि वह अंदर तक धंस गया और उसका अज्ञान देह से बाहर आ गया। फलस्वरूप वह जीवित होते हुए भी संसार की नजरों में जीवित नहीं रहा। बिन सतगुरु बाँचे नहीं, फिर बूढ़े भव माहे, भव सागर की त्रास से सतगुरु पकड़े बाहें। बिना सतगुरु के मानव आगन अविद्या से नहीं बच सकता। फलस्वरूप दोबारा भवसागर में डूब जाता है। भवसागर की पीड़ा से बचाने के लिए सतगुरु की बाह पकड़ना ही एकमात्र उपाय है। खेल मचा खेलाड़ सो, आनंद जीते जाए, सतगुरु के संग खेलता, जीव ब्रह्म होए जाए। संसारी मानव विषय वासना रूपी खिलाड़ी से इस उद्देश्य से खेल रहे हैं कि जीत जाने पर आनंद प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यदि सतगुरु के साथ खेला जाता तो मानव आनंद स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता। राम नाम निज सोए, जो सतगुरु दया करे, और सकल सब झूठ, काहे को बरमत फिरे। राम नाम के द्वारा ही निज आत्म स्वरूप कहा जाता है। इसका ज्ञान तभी संभव है जब सतगुरु दया कर उपदेश करे।
आत्म तत्व के अलावा अन्य सब असत्य है, क्यों उसमें भटकते हो। निज मत सतगुरु पास, जह पाए सब सुध मिले। जगते रहे उदास, ता कह क्यों नहीं खोजिए। सतगुरु के पास निज आत्म तत्व का सिद्धांत है, जिसे प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। संसार में उदासीन रहकर क्यों नहीं उस तत्व को ढूंढते। भक्त कबीर जी के अनुपम संग्रह में 84 साखियों में से तीसरी साखी गुरु पारक को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।